सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीरो से हीरो बनाने वाली मैथ में। सीटीएट 2023 जुलाई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। संख्या पद्धति पहला टॉपिक अपना संख्या पढ़ेंगे। पहले संख्या होती क्या है देखिए इधर। किसी वस्तु को गिनने में काउंटिंग करने में संख्या का प्रयोग किया जाता है। संख्या दो प्रकार की होती है। पहली वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अपने कोर्स में नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे अपन, जिसे आयोटा से दर्शाते हैं। वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती है। देखिए अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। पहली होती है प्राकृतिक संख्या, दूसरी होती है पूर्ण संख्या, तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। सबको अलग अलग पढ़ेंगे अपन, बहुत ही शानदार समझेंगे तरीके से। आगे आती है अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सम संख्या, और विषम संख्या। संख्या दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को आयोटा से दर्शाते हैं, अपने कोर्स में नहीं है सीटेट में। अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहला है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। वह संख्या जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक, यह होती है प्राकृतिक संख्या जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। आगे आती है पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के आगे मैं जीरो लगा दूं, प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो ऐड करूं तो पूर्ण संख्या बन जाएगी वो। देखिए जैसे प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूं मैं 1, 2, 3, 4 अनंत तक, और आगे जीरो लगा लूँ मैं तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो ऐड कर दे अपन तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। आगे आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या, मतलब वो पूर्ण संख्या जिसके आगे अपन ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का उपयोग करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक मैंने ये लिखी। इसके आगे मैं -1, -2, -3 मतलब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या ऐड कर दूं तो वो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। मतलब ये है कि ये जीरो के दाईं और बाईं दोनों तरफ जाती है। पूर्णांक संख्या जीरो के दाईं बाईं दोनों तरफ जाती है। आगे बात करें अपन अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसमें एक तथा उस स्वयं संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग न जाए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 9 संयुक्त संख्या है, 11, 13 आदि। जस्ट अभाज्य संख्या का सेम उल्टा होता है संयुक्त संख्या, मतलब जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। 2 से मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे मैं लिखूं सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, 4, 6, 8, 9, 12, मतलब जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है वो संयुक्त संख्या कहलाती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। ध्यान रखना। थोड़ा वापस रिवीजन करा रहा मैं। अपने पढ़ा संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अपने कोर्स में नहीं है, जिसे आयोटा से दर्शाते हैं अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। अपन पढ़ा वास्तविक संख्या में पहला पढ़ा प्राकृतिक संख्या, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। दूसरा पढ़ा अपने पूर्ण संख्या, 0 से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती हैं।
मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे अपन जीरो ऐड करें तो पूर्ण बन जाती हैं। आगे पढ़ा पूर्णांक संख्या, जीरो के दोनों साइड जाती हैं, बाईं और दाईं, मतलब पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का ऐड करें तो पूर्णांक संख्या बन जाती हैं। आगे अपन ने पढ़ा अभाज्य संख्या, जो दो से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और अनंत तक जाती है, 2, 3, मतलब जिस संख्या में एक तथा उस स्वयं संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग न जाए। आगे आई अभाज्य संख्या की उल्टी संयुक्त संख्या, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं वो संयुक्त संख्या कहलाती हैं। आगे पढ़ रहे हैं सम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, जैसे 2, 4 से 8, 10 आदि। आगे आती है विषम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग न जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 अनंत तक। आगे बढ़े सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। समझिएगा ध्यान से, देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, यहाँ लिख दे रहा मैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी अभाज्य संख्या छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ध्यान रखिएगा। आगे आती है सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4, संयुक्त संख्या 4, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। आगे आती है सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1। आगे अपन बात कर रहे हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P तथा Q दोनों पूर्णांक है, Q नॉट बराबर 0 होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 3/4, 5/7 और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 6/0, ये पूर्णांक, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि बटे में 0 है। मैंने बताया Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, वो होती है परिमेय संख्या। आगे बढ़ रहे हैं अपन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √4, √5 आदि, ये होती है अपरिमेय संख्या। अपने संख्या के बारे में पढ़ा, अब इसके आधारित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। मैंने बताया पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर 0 ऐड करें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहली है तो वो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। मैंने बताया अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें केवल एक तथा उस स्वयं संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। तो एक तथा स्वयं संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग न जाए, मैंने बताया आपको 2 से स्टार्ट होती है, 2, 2, 3, 5, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या होगी। मैंने आपको बताया वो संयुक्त संख्या जो अभाज्य संख्या की उल्टी होती है, मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो 4 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन चौथा। सबसे छोटी सम संख्या होगी। मैंने आपको बताया सम संख्या वह संख्या जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या होगी। मैंने बताया जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी विषम संख्या मैंने आपको बताया था 1 होती है।